जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रदोष व्रत की कहानी। व्रत कैसे करना है, उद्यापन कैसा करना चाहिए और किस टाइम पूजा करनी चाहिए, ऐसे ही कुछ बातें हम आपको बताएंगे। प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्रत मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में दिन के अनुसार नाम दिया गया है। मान्यताओं की माने तो यूं तो भगवान शंकर की आराधना करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं, मगर क्योंकि प्रदोष का अर्थ संध्या काल से है, इसलिए कहा जाता है कि इस दिन जो भी जातक प्रदोष काल में व्रत का उद्यापन करता है तथा सही विधि विधान से देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करता है, उनकी तमाम तरह की इच्छाएं पूरी हो जाती है। मगर इनमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इस बारे में नहीं पता होता, मालूम नहीं होता प्रदोष व्रत का उद्यापन में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मान्यताएं हैं कि संध्या काल में महादेव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और सभी देवता उनका मिलकर गुणगान करते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि विधान। जो भी जातक त्रयोदशी तिथि के दिन पड़ने वाले इस व्रत को करता है, उसे या तो 11 बार ये व्रत करना चाहिए या 26 त्रयोदशी तक रखना चाहिए। इसके बाद जब इन व्रत का उद्यापन करे तो इस तरह बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व प्रथम श्री गणेश का पूजन किया जाना चाहिए। संभव हो तो पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण करें, वरना कुछ देर के लिए गायन जरूर करें। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार करें। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग करना चाहिए। हवन समाप्त होने पर भगवान भोलेनाथ की आरती करके शांति पाठ करें। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव का अभिषेक करें, उन्हें उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाएं। व्रत रखने वाले लोग इस दिन फलाहार ग्रहण करते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल यानी कि गोधूली बेला में करना उचित माना गया है। प्रदोष की पूजा करते समय साधक को भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर दूध जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। इस दिन शिव चालीसा पढ़ना भी उत्तम माना गया है। विधि विधान: पूजा के बाद शिव जी की आरती करें और प्रसाद सभी में बांटकर खुद भी ग्रहण करें। इस व्रत को श्रद्धा भाव से करने अतिशीघ्र कार्य सिद्ध होकर अभीष्ट फल प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को करने से शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो सभी प्रदोष व्रत फलदायी और शुभ है, पर हर प्रदोष व्रत का वार के हिसाब से अलग फल होता है। सप्ताह के वार के अनुसार प्रदोष व्रत और उनके लाभ: सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोषम या चंद्र प्रदोषम कहते हैं। सोमवार का प्रदोष व्रत मनुष्य की मनोकामना की पूर्ति करता है और उसे निरोगी रखता है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो उससे छुटकारा मिलता है। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष या सौम्यवारा प्रदोष कहते हैं। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करने से मनुष्य की इच्छा पूर्ति होती है। बृहस्पतिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोमस कहते हैं। गुरुवार को प्रदोष व्रत करने से उपासक के शत्रुओं का नाश होता है, उनके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोमस कहते हैं। शुक्रवार का प्रदोष व्रत सुहागनों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में सदैव के लिए खुशहाली और सुखमय हो जाता है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोषम
कहते हैं। शनिवार को प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों के लिए फलदायक है। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो यह व्रत जरूर करें। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। रविवार का प्रदोष व्रत व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करता है। 2020 15 तारीख भौम प्रदोष व्रत बना है। यह खास सहयोग पा सकेंगे, डबल लाभ। जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। धर्म में प्रत्येक मास में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तारीख होती है जो पाठ पूजा और व्रत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं में से एक होता है प्रदोष व्रत। त्रयोदशी को प्रदोष का व्रत रखा जाता है और शिवजी के साथ माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। जब यह प्रदोष का व्रत सोमवार को पड़ता है तो सोम प्रदोष व्रत कहते हैं, और जब यह मंगलवार को पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस महीने आसोज मास के कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत 15 सितंबर मंगलवार को पड़ रहा है, यानी इस बार का प्रदोष भौम कहलाएगा। इस बार भौम प्रदोष व्रत के साथ ही बेहद खास संयोग भी लग रहा है। आइए जानते हैं क्या है ये संयोग और प्रदोष व्रत से जुड़ी खास बातें। इस बार के भौम प्रदोष व्रत में एक खास संयोग पड़ रहा है। भौम प्रदोष व्रत है जिस दिन होता है उस दिन त्रयोदशी मंगलवार को पड़ती है, और इस मंगलवार को ही यानी त्रयोदशी के दिन से ही चतुर्दशी लग रही है, जो कि बहुत ही खास संयोग माना जा रहा है। दरअसल हर मास में चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और व्रत रखकर शिवजी की पूजा की जाती है। त्रयोदशी के दिन ही चतुर्दशी का लग जाना धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है, इसलिए इसके बारे में प्रदोष व्रत का खास महत्व माना जाता है। इच्छा की पूर्ति पूर्ण होती है करने से व्रत। शिव भक्तों में भौम प्रदोष व्रत का काफ़ी महत्व है। इस व्रत से हजारों यज्ञों को करने का फल प्राप्त होता है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और दरिद्रता का नाश होता है। संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत का काफ़ी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इससे संतान की इच्छा रखने वालों के संतान की प्राप्ति होती है और संतान दीर्घायु होती है। इस दिन व्रत करने वालों को ब्रह्म बेला में उठकर पूजा करनी चाहिए और व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। फिर शिवजी की पूजा अर्चना करके सारा दिन उपवास करना चाहिए। शिवजी की पूजा में बेल पत्तर, भांग, धतूरा, पुष्प, फल और मिष्ठान का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद भोग लगाए और शिव मंत्र का जाप करें। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष हो उन्हें भौम प्रदोष व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से मंगल का अशुभ प्रभाव दूर होता है। अगर आप मूंगा धारण करने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए यह दिन सबसे उपयुक्त है। इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाए और सिंदूर का चोला भी चढ़ा सकते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती थी। शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विप्र देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को ऋषि के आश्रम में ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम असुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां असुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी असुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उनसे कहा कि आप तो विभर नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। असुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया
और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमारी ने विशाल सेना के साथ विवर्त पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व गरीबी दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन असुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने असुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत करवाया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही इस व्रत को करने लगे। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल में शिवजी की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। ध्यान रखें कि प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाएं। याद रखिए इस समय आपको कुछ नहीं खाना है, परंतु शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति फलाहार ले सकता है। प्रदोष व्रत में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठे और नित्य कर्म से निपटने के बाद सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, पूजा घर को साफ और शुद्ध करें, गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार करें। इस मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनाए। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और शिवजी की पूजा करें। पूरे दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना है। माह में 2 प्रदोष होते हैं। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। रवि प्रदोष, सोम प्रदोष व शनि प्रदोष के व्रत को पूर्ण करने से अतिशीघ्र कार्य सिद्ध होकर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु यदि कोई भी व्यक्ति 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्रता से पूर्ण होती है। प्रदोष क्यों किया जाता है? प्रदोष में दोष क्यों, और दोष है तो प्रदोष क्यों? पुरानी कथा के अनुसार चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ था। चंद्र एवं रोहिणी बहुत खूबसूरत थी एवं चंद्र की रोहिणी पर अधिक स्नेह देख शेष कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से क्रोधी स्वभाव के थे और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दे दिया, तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं क्षीण होने आरंभ हो गई। नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। तत्पश्चात दोनों ने भगवान आशुतोष की आराधना की। चंद्र अंतिम सांसें गिन रहे थे। चंद्र की अंतिम एक धारी की भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पूर्ण जीवित का वरदान देकर उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्र मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। यही था कि चंद्र क्षय हो रोग से पीड़ित होकर भी मृत्यु तुल्य कष्टों को भोग रहे थे। प्रदोष व्रत इसलिए भी किया जाता है कि भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें पुण्य जीवन दान प्रदान किया। अंत में हमें शिव की आराधना करनी चाहिए जिन्होंने मृत्यु को पहुँचे हुए चंद्र को मस्तक पर धारण किया था। भगवान शिव पंचमुखी होकर 10 भुजाओं से युक्त है एवं पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी है। ये थी प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी जो हमने आपको बताई। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस, ऐसी जानकारी लेकर आप सभी के लिए आए। और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।